हेलो दोस्तों, भानु इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। मतलब हाउस वायरिंग का जो बोर्ड है हमारा, स्विच, सॉकेट, फैन के लिए किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, उसको मैं आज आपको डायग्राम और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बोर्ड बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमारा मेन दो चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी कंपोनेंट को चलाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जब तक दोनों परिपथ उस कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव का परिपथ पूर्ण नहीं जो हो जाता, तब तक वो कंपोनेंट जो है चालू नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का सप्लाई देना रहता है। नेगेटिव के सप्लाई को हम डायरेक्ट कंपोनेंट से जोड़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के सप्लाई हमें प्लग के माध्यम से देना होगा, तभी हम उसको सप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं। पॉजिटिव के ऑन ऑफ करेंगे बटन से, तब बटन से में वो रहेगा सप्लाई, उसके बाद बटन को ऑन करेंगे तो वो प्लस का सप्लाई उसमें जाएगा, बंद चालू होगा कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा कनेक्शन कैसे होगा। मैंने एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से ये बनाया। ये बोर्ड है, ये हमारा एमसीबी हो गया, लाल कलर का पॉजिटिव है और एक काला कलर का नेगेटिव है। मैंने एक फैन बनाया है डायग्राम से, एक लाइट बनाया है। लाइट के लिए क्या कनेक्शन चाहिए, एक पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए, एक नेगेटिव कनेक्शन चाहिए। पंखे के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए, नेगेटिव कनेक्शन चाहिए। ये हमारा हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है रेड कलर में ग्लो करेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा करंट जो है बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंडिकेटर को जलाने के लिए पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए, नेगेटिव कनेक्शन। इसमें हमारा कनेक्शन परमानेंट रहेगा, तभी हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा। ये मैंने बना दिया है 1, 2 और 3 ठो बटन बना दिया है, मतलब स्विच। स्विच में दो पोर्ट रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव का ही कनेक्शन होता है, नेगेटिव का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कर देंगे, ऑन करेंगे तो दोनों शॉर्ट होके जल जाएगा। तो बटन में सिर्फ नेगेटिव कनेक्शन रहता है। ये हमारा हो गया पंखे का रेगुलेटर। मैंने ऊपर लिख दिया ये सॉकेट, रेगुलेटर, बटन, बटन, बटन और इंडिकेटर, ठीक है। ये सॉकेट है जिसमें हम चार्जर डाल सकते हैं, हमारा इंडक्शन कुकर चला सकते हैं, कोई भी चीज़ चला सकते हैं। ये सॉकेट हो गया। ये रेगुलेटर हो गया हमारा फैन का, जिसमें हम पंखे की हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आइए आपको कनेक्शन बताता हूँ। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि नेगेटिव कनेक्शन हर एक कंपोनेंट में पहुंचा देना है। सबसे पहले नेगेटिव का वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव का एमसीबी हो गया। ये एमसीबी से जाएगा हमारा ये ब्लैक कलर का कनेक्शन। मैंने कलर वाले पेन का इस्तेमाल किया ताकि आपको परफेक्ट समझ में आए। ये मेरा नेगेटिव का कनेक्शन है। सबसे पहले मैं नेगेटिव को पहुंचा देता हूँ, कहाँ कहाँ ले जाना है ये मैंने घुमा के ये ऐसे ला दिया। ये नेगेटिव का कनेक्शन सबसे पहले, ये नेगेटिव का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे इंडिकेटर में। ये इंडिकेटर में हो गया हमारा नेगेटिव का कनेक्शन। एक कनेक्शन हो गया, दूसरा कनेक्शन अभी बाकी है पॉजिटिव का। मैंने नेगेटिव का कनेक्शन कर दिया। इन नेगेटिव को मैं पहुंचाता हूं यहाँ, कहाँ, बल्ब में। ये हो गया हमारा नेगेटिव का कनेक्शन। ये बल्ब में भी नेगेटिव का हो गया। दो कनेक्शन चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं सबसे पहले आपको नेगेटिव का बता रहा हूँ, उसके बाद पॉजिटिव का बताऊंगा। ये नेगेटिव हो गया। हम इसी को घुमा के कर सकते हैं। ये वायर आप 1 mm का भी ले सकते हैं, 2 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हमेशा 2 mm का वायर ही चाहिए। ये हमारा वायर हो गया 1 mm का या 1.5 का, जो भी आपको बने ले लेना है। ये मैंने कर दिया नेगेटिव कनेक्शन। आगे बताता हूँ आपको। लाइट का हमारा एक कनेक्शन पूरा हो गया, 2 में एक कंप्लीट हो गया। अब पंखे में, तो इसी को घुमा के हम ले जाएंगे कहाँ, ये पंखे में। ये कनेक्शन हमारा पूरा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का। इंडिकेटर में भी हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। ये एमसीबी से इसमें भी चाहिए, स्विच में। ये ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बटन जो है ये रेगुलेटर है हमारा। इंडिकेटर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया मैंने, पॉजिटिव बचा है। ये एमसीबी से मैं नेगेटिव उठा के ला दिया यहाँ, कहाँ, बटन के नेगेटिव में। अब ये हमारा सभी में हो गया नेगेटिव कनेक्शन कंप्लीट।
एमसीबी से कहाँ लाया मैं, नेगेटिव को उठा के इंडिकेटर जहाँ नेगेटिव चाहिए एक कनेक्शन, लाइट नेगेटिव चाहिए, फैन को नेगेटिव चाहिए, बटन को नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि बटन में एक ही कनेक्शन होता है, वो परिपथ को पूरा करता है फ्यूज के बराबर। ये बीच में एक ड्रॉपर लगा है जो ऑन और ऑफ करेगा, ठीक है। सॉकेट हो गया, ये रेगुलेटर हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉकेट का पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव कनेक्शन है, इसको सॉकेट को हमें एक पॉइंट में ला देना है। ये तीनों को एक ही है क्योंकि परिपथ पूरा करना है, पहले तीनों को जोड़ देंगे हम, एक एक फेस जो रहता है उसको जोड़ देंगे। अब मैंने ये रेड कलर का जो है वायर पॉजिटिव का एमसीबी से गया है, वो एमसीबी का पॉजिटिव मैंने कहाँ ला दिया, बटन के पॉजिटिव में। तीनों बटन के पॉजिटिव पॉजिटिव एक एक कनेक्शन हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक कंपोनेंट में एक एक कंप्लीट हो गया है। इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इंडिकेटर में भी नेगेटिव, बल्ब और फैन में भी नेगेटिव। सबसे पहले सॉकेट में अब परिपथ पूरा करते हैं। हमारा नेगेटिव तो आ गया, पॉजिटिव कहाँ से लाना है, तो ये बटन है हमारा, ये बटन से ये पॉजिटिव आउट होके हमारा एक कनेक्शन जाएगा सॉकेट में। तो ये इसके दो पोर्ट रहते हैं, एक पोर्ट में तो ये कनेक्शन मैंने कर दिया, एक पोर्ट का कनेक्शन जाएगा ये ऊपर आके ये प्लस में। अब ये माइनस हो गया, अब ये प्लस हो गया, ये परिपथ पूरा हो गया इसका, ये कंप्लीट हो गया इसका कनेक्शन, ठीक है। ये प्लस और माइनस ध्यान रखना है दोनों में, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हमारा परिपथ पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर की बारी आती है पंखे की। पंखे में नेगेटिव दे दिया है, अब डायरेक्ट बटन से करूंगा तो पंखा फुल स्पीड में चलेगा। अब पंखे की हवा को कम और ज़्यादा करना है, तो कम ज़्यादा करना है, इसलिए इसमें रेगुलेटर का ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले इसका कनेक्शन रेगुलेटर में जाएगा, रेगुलेटर के बाद पंखे में आएगा, तब यहाँ से जो सप्लाई रेगुलेटर में आएगा उसको कम करके पंखे में देंगे, तब पंखे का हवा कम होगा। तो अभी ये एक बटन का कनेक्शन तो मैंने सॉकेट के साथ कर दिया। अब ये पहला नंबर का हो गया सॉकेट का। अब इसमें ऑन ऑफ करेंगे तो सॉकेट में सप्लाई ऑन ऑफ होगा, जो भी कंपोनेंट लगाएंगे। दूसरा सप्लाई करूंगा मैं कहाँ, रेगुलेटर में, तो मैंने ये सप्लाई उठा लिया, ये आउट हो गया, ये वाला सप्लाई जाएगा मेरे रेगुलेटर में, तो ये चला गया कहाँ, रेगुलेटर में, एक क्रॉस करके रेगुलेटर में। अब ये दूसरा नंबर का बटन हो गया रेगुलेटर का, दोनों परिपथ पूरा हो गया। अब ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आ गया, अब रेगुलेटर को पंखे में लाना है, तो पंखे के पॉजिटिव में इस रेगुलेटर के एक तार को पंखे में ला देता हूँ। अब हो गया माइनस और प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पंखे का परिपथ पूरा हो गया। इसमें दो ठो वायर लगा रहता है, एक ठो इन का, एक ठो आउट का, उसमें कंपलसरी कुछ नहीं है, आप किसी में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक कनेक्शन मैंने बटन से पॉजिटिव दे दिया और इसी पॉजिटिव को मैंने ला दिया पंखे में। अब पंखे का परिपथ हो गया पूरा। अब हो गया, बच गया हमारा बल्ब। बल्ब में मैंने नेगेटिव कनेक्शन तो पहले से ला दिया है, अब इसमें कनेक्शन लाना है पॉजिटिव का। तो तीसरा नंबर का हमारा स्विच जो हमारा बचा हुआ है वो है बल्ब के लिए। पहला नंबर का स्विच हो गया इस सॉकेट के लिए जिसमें हम 5 पिन का यूज़ करेंगे। दूसरा नंबर का हो गया हमारे पंखे के लिए, जिसमें मैंने पहले बटन से रेगुलेटर में कनेक्शन किया है, रेगुलेटर से पंखे में कनेक्शन किया है। तीसरा नंबर क्या हो गया, बल्ब के लिए। तो ये तीसरा नंबर का जो आउट है ये हमारा आ गया बल्ब में। अब हमारे ये लाइट जो है इसका भी कनेक्शन हो गया। अब रिवर्स देखते हैं, सभी में मैंने पहले नेगेटिव कनेक्शन ला दिए थे। लाइट है, लाइट का पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ से आ गया, बटन से ऑन ऑफ होगा। ये दूसरा नंबर का जो बचा है वह रेगुलेटर पंखे के लिए। तीसरा नंबर का सॉकेट के लिए, सॉकेट का घुमाना नहीं पड़ता, वहीं से वहीं कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और इंडिकेटर को तो यहीं से प्लस और माइनस मिल गया है, ये इंडिकेटर में ये प्लस यहाँ से एक ही कनेक्शन का, ये मैंने प्लस का एक कनेक्शन जोड़ दिया हमारे बटन के एक पॉइंट में, दूसरा कनेक्शन है ये इंडिकेटर में लाल कलर का। अब ये कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव के लिए हमेशा 2 mm का ही वायर यूज़ करेंगे, 2 mm का वायर, क्योंकि इसमें लोड पड़ता है तभी।
अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन कैसे करना है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है। एक चीज़ याद रखना है, किसी भी कंपोनेंट में प्लस और माइनस का जरूरत होता है सिवाय बटन के। अगर आप बटन में पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक जो पिन दिया रहता है उसमें आप कनेक्शन कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता हूँ। ये बटन हो गया हमारा सामने एक, ये बटन जो है एक होगा आपका ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। ये दोनों जो है सीरीज चालू हो जाएगा। अगर दोनों में प्लस और माइनस को देंगे और चालू करेंगे तो दोनों शॉर्ट होके बस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इन करता है, यहाँ से आउट करता है। ये सिर्फ एक पाइप की तरह है, जैसे पाइप में यहाँ से पानी डालेंगे और वहाँ से निकलता है, उसी प्रकार ये इसमें पॉजिटिव का कनेक्शन देंगे तो पॉजिटिव आउट करेगा, नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे नेगेटिव आउट करेगा। ये सिर्फ हमारा स्विचिंग करता है, ये प्लस और माइनस। अब ये मैंने जैसे यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें बताता हूँ, ये लगा दिया ठीक है। इसमें मैंने कर दिया, ये पॉजिटिव का कनेक्शन है, इसमें लगा दिया, ये पॉजिटिव यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आउट करेगा पॉजिटिव, ये ऑफ है। अब ये एक कनेक्शन हो गया। अब मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये यहाँ से आउट करके एक हमारे ये ग्लो करके कहाँ जाएगा, बल्ब में। बल्ब में नेगेटिव पहले से है, अब ये पॉजिटिव आ गया। तो ये इस तरीके से दोनों परिपथ पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हमारे फ्यूज का काम करता है ऑन ऑफ करने का, इस तरीके से। तो इसमें हमारे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कनेक्शन नहीं करना है। इसमें जो है हमारे बटन बस में नेगेटिव एक कनेक्शन होगा, बाकी में दो कनेक्शन। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी करके बताता हूँ। ये हमारा डायग्राम हो गया तैयार, आप देख के समझ सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल को समझना है। एमसीबी डायरेक्ट जहाँ से मीटर से हमारे आता है, एमसीबी लगा रहता है एक ठो, वहाँ से कनेक्शन आएगा हमारे मेन जो कनेक्शन है वायर। मैंने इस तरीके से पूरा डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब आपको मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताऊंगा इसको। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक टेस्टर वोल्टेज चेक करने के लिए, एक कटर जो वायर है जो काटने के लिए, और एक नोज प्लायर जो है स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए। तो अभी ये बता देता हूँ, मैंने ये एक बोर्ड है, इसमें मैंने जो ही कनेक्शन किया था पुराना वही है। एक सॉकेट है, 3 ठो स्विच है ऑन ऑफ करने वाला, एक पंखे के लिए है। इसमें 3 बटन है, एक बटन सॉकेट के लिए है, एक बटन जो पंखे के लिए, एक बटन लाइट के लिए। ये 3 बटन है, एक स्विच है पंखे के लिए। अभी इसका कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। ये 2 ठो वायर मैंने बताया था, एक इन है एक आउट है, इसमें किसी को भी इन और आउट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीनों बटन को एक एक पॉइंट को जोड़ना है, जो मैंने बताया था। सबसे पहले कंपलसरी यही है, नेगेटिव का पहले कनेक्शन तीनों में कर देते हैं, उसके बाद जो है ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो मैंने एक वायर ले लिया है, अभी इसको मैं पहले तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। ये नीचे का हो गया, ये मैंने 2 ठो वायर ले लिया है। ये जो काला कलर का जो टेप लगा है वो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। ये समझ लो कि मेन ये दोनों कनेक्शन एमसीबी से आया है, एमसीबी से आया है ये पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट को मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ बटन के एक सिरे से। ये कनेक्शन हो गया हमारा बटन का एक सिरा, ये हो गया पॉजिटिव कनेक्शन। ये नेगेटिव कनेक्शन है, नेगेटिव को पहुंचाना कहाँ है, एक को बटन के एक पॉइंट में। बटन को चाहिए एक पॉजिटिव कनेक्शन एक नेगेटिव कनेक्शन। तो मैंने ये नेगेटिव कनेक्शन इसमें
कर दिया। अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यही नेगेटिव एक कनेक्शन कहाँ जाएगा, फैन में, और ये एक पॉजिटिव जाएगा फैन में। ठीक है, तो ये फैन का जो शुरू वाला हमारा बटन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्विच के लिए। तो स्विच के लिए नेगेटिव का कनेक्शन तो हमने कर दिया है। अभी मैं आपको पॉजिटिव का कनेक्शन, ये मैंने कलर चेंज कर दिया है, रेड कलर का है पॉजिटिव के लिए। तो ये बटन जो फ्यूज का काम करता है, तो ये फिर ऑन ऑफ होगा। तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ से पॉजिटिव इन हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आउट होगा। ये पॉजिटिव इन, ये पॉजिटिव आउट। अब ये इसमें एक नेगेटिव आ गया है, अब इसमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस स्विच में। ये हमारा एक पॉजिटिव वायर चला गया स्विच में। अब ये परिपथ पूरा हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, बटन से। ये तीनों कनेक्शन हमने एक ही में कर दिया है, बटन का 3 ठो। अब दूसरा कनेक्शन होगा पंखे के लिए। पंखे में हमने नेगेटिव कनेक्शन तो पहले से कर दिया है। अब ये हो गया पॉजिटिव कनेक्शन। ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा, आउट होके कहाँ जाएगा, ये रेगुलेटर में। ये रेगुलेटर से जाएगा ये फैन में। अभी तो दोस्तों फैन नहीं है, लेकिन ये फैन में जाएगा, और ये नेगेटिव एक ठो फैन में। अरे तीसरा कनेक्शन जो है लाइट के लिए है। ठीक है, तो अभी मैं लाइट के लिए आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। ये मैंने लाइट के लिए ले लिया है एक होल्डर। ये लाइट को चाहिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हो गया बल्ब हमारा। इसको चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें 2 पॉइंट दिया रहता है, एक पोर्ट है, ये देखिए, इसमें ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी में भी पॉजिटिव नेगेटिव डालोगे तो बल्ब चालू हो जाएगा। इसमें साइड नहीं रहता कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये मैंने 2 वायर ले लिया। बल्ब को चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉइंट में मैं एक पॉइंट का डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया नेगेटिव पॉइंट। एक चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, क्योंकि तीसरा नंबर का जो स्विच है वो बटन जो है बल्ब के लिए है। अब बताता हूँ आपको इस कंडीशन में। ये पॉजिटिव वायर जो है, मैंने ये तीनों का बटन का सेम तीनों एक एक पॉइंट पॉजिटिव कर दिया। ये पॉजिटिव हो गया, ये तीनों का कनेक्शन कंप्लीट। पंखे में एक नेगेटिव पहले से है, ये पंखे में जाएगा पॉजिटिव। ये दूसरा नंबर का बटन, ये पॉजिटिव इन, ये पॉजिटिव आउट। बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्शन परिपथ उसमें पंखे में जाएगा। तीसरा नंबर का हमारे स्विच में, तो ये स्विच का यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ इन हो गया, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव बटन से जाके ऑन ऑफ, ये रेड कलर का वायर जो है इन यहाँ आ गया। अभी अब आपको चेक करके बताता हूँ मैं। पहले सबसे सावधानी क्या है, कनेक्शन करने के बाद हर एक बटन को ऑफ कर देना, रेगुलेटर को भी ऑफ कर देना है। अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कनेक्शन क्या कैसा है। ये देखिए, ये मेरा ग्लो कर रहा है। ये आ गया, इसमें ये ग्लो कर रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन ये ग्लो कर रहा है। ये पॉजिटिव इन हो गया, ये नेगेटिव आउट हो गया। ये बटन का कनेक्शन है। अभी बटन को, ये बल्ब है, अब ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो गया, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। ये लाइट का है। ये नेगेटिव कहाँ से मिला, नेगेटिव एक सिरे से, पॉजिटिव बटन से। ये परिपथ पूरा हो गया, हमारा लाइट जल गया। अब दूसरा नंबर का, अब इसी को आपको चेक करके मैं और बताता हूँ। ये एक तो हमारा बल्ब प्लस और माइनस में चेक हो गया, ठीक है।
अभी अब हमारा जलना चाहिए क्या, ये स्विच, स्विच से भी हमारा होना चाहिए ऑन ऑफ। कनेक्शन तो कर दिया है ना, तो ये स्विच का बटन कौन सा है, ये पहले नंबर वाला। तो ये पहले नंबर को मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया। और ये लाइट का इसमें मैंने डाल दिया दोनों, ये लाइट जो है ग्लो करने लगा। मतलब इसका भी परिपथ जो है ये माइनस, ये प्लस। प्लस कहाँ से है, बटन से। अभी प्लस और माइनस ये बटन का ही खेल है। तीसरा नंबर हो गया पंखे का। अभी इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ये दो कनेक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये तीसरा कनेक्शन जो है पंखे के लिए है, ठीक है। तो पंखे को एक चाहिए नेगेटिव, दूसरा चाहिए पॉजिटिव। तो मैं पंखे का आपको लाइट में जला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ग्लो करता है। ये अभी हमारा ये बटन हो गया, दूसरे नंबर का बटन है पंखे के लिए। तो ये पंखा ऑन। अभी ये रेगुलेटर है, कम ज़्यादा करना है तो ये देखिए। अब जैसे जैसे मैं रेगुलेटर को आगे बढ़ाते जाऊंगा ये लाइट ज़्यादा ग्लो करेगा। ये जैसे जैसे कम करूंगा इसी तरीके से पंखे का लाइट भी कम होगा, पंखे का हवा भी कम होगा और बढ़ेगा। ये ऑफ, ये रेगुलेटर से ऑन ऑफ। ये फिर से अधिक ग्लो करेगा, जैसे जैसे रेगुलेटर को बढ़ाऊंगा फिर से कम होगा। ये तो सिस्टम पूरा हो गया दोस्तों। अभी इसका पूरा कनेक्शन, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ही खेल है। हर एक कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पहले आपको नेगेटिव को हर एक कनेक्शन तक पहुंचाना है, पॉजिटिव का हर एक स्विच में कनेक्शन करना है। पॉजिटिव के एक पॉइंट में पहला पॉइंट जो है इन होता है, दूसरा पॉइंट आउट होता है। इन में पहले पॉजिटिव का कनेक्शन कर देना है और हर एक कंपोनेंट में नेगेटिव का कनेक्शन। अब ये इन है, आउट को एक एक को ले जाके दूसरे में जोड़ना है। ये लाइट हो गया, लाइट में पॉजिटिव नेगेटिव पहले से है, पॉजिटिव देना है तो बटन से लेके इसमें पॉजिटिव डाल दीजिए। ये परिपथ पूरा हो गया प्लस और माइनस का। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बोर्ड कनेक्शन हो गया है। तो इसी तरीके से अब आप आगे, अगर ये लाइट और फैन के लिए मैंने बताया, अगर आप इसमें आगे ये एक स्विच है, अगर आप 10 स्विच भी आगे बढ़ाओगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। एक साइड आपको इस वाले पीछे दिया हुआ है, ये इस वाले में आपको इस तरीके के होल के पीछे साइड स्विच में आपको नेगेटिव डालना है, इस साइड के में पॉजिटिव डालना है। पॉजिटिव कहाँ से आएगा, बटन से। बटन के एक साइड पॉजिटिव, दूसरे साइड से आउट। पॉजिटिव को उठा के यहाँ और नेगेटिव यहाँ, दोनों ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लाइट का भी उसी तरीके से दो कनेक्शन दिया रहता है इसमें, अंदर दो ठो दिया है, एक पॉजिटिव का है इसमें, एक नेगेटिव का। एक पहले से नेगेटिव का कनेक्शन है काले वाले वायर में, पॉजिटिव का देना है इस वाले वायर से। अब इस वाले वायर में डायरेक्ट ना देके एक पॉइंट बटन में देना है, बटन से इन होगा, बटन से आउट होगा। इस तरीके से आपका जो है होम कनेक्शन जो है, घर का वायरिंग का कनेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे अगर आपको और भी डीप में जानकारी चाहिए तो मैं आगे और भी दूसरे प्रैक्टिकल के माध्यम से होम जो कनेक्शन करते हैं वहीं होम घर में ले जाके पूरा कनेक्शन आपको पंखा लगा के बता दूंगा। लेकिन इतना पर्याप्त है। आप डायग्राम, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने अभी 3 बटन का बताया है, आप अगर चाहे तो इसमें 2, 4, 6, 8 जितना भी लगा सकते हैं। आपका बोर्ड जितना बड़ा रहेगा आप उतना इसमें कंपोनेंट सेट कर सकते हैं। स्विच सॉकेट भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक ही रेगुलेटर दिया है, आप 2 पंखा 3 लाइट, इसमें इंडिकेटर वगैरह सब लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको छोटा सा बताया, बड़ा भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।